हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिनांक है 21 मार्च और दिन है गुरुवार का। और आज का मेरे जो व्लॉग है वो मैं शाम के टाइम से शुरू कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको मेरे जो इवनिंग रूटीन है उसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको आए बहुत टाइम हो गया है। और एक का एग्ज़ाम था आज, बड़ी वाली का, सानवी का, और काव्या की आज छुट्टी थी। क्योंकि ऐसे होता है ना कि एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन छुट्टी होती है। तो उसकी छुट्टी थी, तो मैंने उनको दूध दे दिया था पीने के लिए, और वो दूसरे वाले रूम में बैठ के दूध पी रही है। और उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, काव्या ने। और तो यहाँ पे मैंने ये चादर ठीक कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर मैं लेट गई थी ना। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ गाइस। दिमाग है ना थोड़ा ऐसे ही है कि मन ही नहीं लगता वीडियो बनाने में। क्योंकि मेरा जो पहले वाला जो चैनल था ना, SK रिया नाम से, वो चैनल तो है, लेकिन उसकी जितनी भी वीडियोस थी वो मुझे किसी कारणवश डिलीट करनी पड़ी। और उस चैनल पे अब काम भी मैं नहीं करूँगी। तो इतना दुख होता है ना कि उस पे काम करते करते मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए थे। और धीरे धीरे मेरा जो चैनल है ना वो अच्छे से ग्रो करने लगा था। लेकिन पता नहीं भगवान की क्या मर्ज़ी है, मुझे वो चैनल को बंद करना पड़ा, उसकी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। और आपको तो पता ही है ना फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर भगवान की कृपा हुई ना, तो मेरा ये वाला चैनल भी आप लोगों की दया से जल्दी से जल्दी ग्रो होने लग जाएगा। तो बस थोड़ा है ना, उसकी पहले वाले चैनल को देख के है ना, अब इस पे मन करता है। लेकिन कई बार वो पहले वाली बातें याद आ जाती है ना, तो थोड़ा वो नहीं करता, क्योंकि अभी इसमें व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। वैसे वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इस पे जब रोज़ काम करेंगे ना तो जल्दी से जल्दी ग्रो होने लगेगा। तो मैं बस वही कोशिश करने में लगी रहती हूँ कि जितना हो सके टाइम टाइम पे वीडियोस डालूँ, और डेली ही इस पे वीडियोस डालूँ, डेली ही काम करूँ। तो यहाँ पे है ना, बस मैं अपना जो डेली व्लॉग है, जो भी मेरे रूटीन्स होते हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के, नाइट के, जो भी होती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, बहुत सी बहनें होती हैं जिनका या तो चैनल अपने आप डिलीट हो जाता है, या फिर ऐसे कई काम हो जाते हैं, वजह होती है कई, जिनसे उनको अपना जो चैनल है ना वो डिलीट करना पड़ता है। तो मेरी भी ऐसी ही वजह है। मैं अभी तो आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ये बात। तो बस फ्रेंड, मैंने है ना अपना रूम है ना समेट लिया है, और बच्चे अपने दूध पी के उस वाले रूम में चले गए। और मैंने कपड़ों की घड़ी भी बना के रख दी, जो स्कूल के थे वो मैंने हैंगर के टांग दिए, और जो मैंने धोए थे उनकी मैंने घड़ी बना दी। आज ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं थे, क्योंकि आज गुरुवार है ना, तो मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, क्योंकि मैं व्रत कहानी सुनती हूँ गुरुवार की, तो इसलिए पोछा भी नहीं लगाती और ज़्यादा कपड़े भी नहीं धोती। बस डेली यूज़ के जो होते हैं कम से कम कपड़े, वही मैं धोती हूँ। खासकर सिर्फ मेरे ही धोती हूँ, ना बच्चों के धोती हूँ, ना ही उनके, मेरे हस्बैंड के धोती हूँ। तो बस उनकी मैंने फटाफट से घड़ी बना ली थी। लेकिन कल जो शुक्रवार है ना, कल के दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि डबल दिन के हो जाते हैं इस वजह से। और कई बार तो एक्स्ट्रा कपड़े भी निकल आते हैं ना, तो उनको भी धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूम से सफाई कर दी, अच्छे से रूम क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दी, और मैंने दोनों रूमों को समेट दिया। ये बच्चों का रूम है, तो इसमें अभी इनकी जो बुक्स वगैरह है ना, वो अभी की अभी टेबल पर रखी हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। जब इनका मन करता है तब वो पढ़ने बैठ जाती है, थोड़ी देर पढ़ती है, फिर खेलने लग जाती है। फिर थोड़ी देर मैं उनको याद दिलाती हूँ कि बेटा कल एग्ज़ाम है, पढ़ लो, फिर वो पढ़ लेती है। बस फिर मैं काम में लग जाती हूँ, तो वो भी फिर खेलने लग जाती है। तो बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है। अभी छोटी है तो इनको अभी
इतनी टेंशन भी नहीं होती है एग्ज़ाम की और मैं भी इतना जोर नहीं देती। लेकिन जब उनका मन होता है ना तो वो अपने आप पढ़ने लग जाती है। तो रूम की सफाई हो गई, झाड़ू लगा दी और अब मैं रसोई में आ गई हूँ। और रसोई में जो भी दूध के गिलास वगैरह थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे और एक सानवे का सिर्फ टिफ़िन था, वो मैंने धो लिया। और दोपहर के बर्तन नहीं थे, बस शाम के ही थे अभी दूध के और टिफ़िन, वो मैंने इसे अच्छे से धो लिया। और टाइम अब 5:30 के करीब हो रहा है। तो अब ये जो दूध है ना, मैं इनको रात को ही गर्म कर लेती हूँ, जिससे क्या कि जब सोने का टाइम आता है मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक ये अच्छे से ठंडा हो जाता है। और इसको मैं जो चलनी होती है ना उससे ढक देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। तो वो है ना, सुबह तक इसमें इतनी अच्छी सी मलाई आ जाती है एकदम मोटी। और फिर है ना उस मलाई को मैं काम में ले लेती हूँ घी निकालने में। जितना ऐसे तो नहीं, कई बार मैं नहीं भी निकाल पाती, क्योंकि कई बार जैसे कि दूध गर्म करना नहीं होता, टाइम नहीं मिल पाता। और कभी मेरे को मिलता है टाइम या फिर मुझे वही घी निकालना है, घी ख़त्म होने वाला है, तो मैं इस तरीके से शाम को गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह तक इसमें बहुत अच्छी सी मोटी सी मलाई आ जाती है। और ज़्यादा नहीं, बस 8-10 दिन में ही है ना, एक मतलब बड़ी कटोरी टाइप में है ना, वो बढ़ जाती है मलाई से और उसमें अच्छे से घी निकल जाता है। तो वो घी निकालने की विधि भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग मुझ चाहोगे तो, है ना। तो मैंने दूध रख दिया, क्योंकि दूध को अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं ना अब आटा लगा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड दोपहर में चले जाते हैं कंपनी, तो मैं वो अपना जो टिफ़िन है ना वो दोपहर में ले जाते हैं, जिससे कि वो शाम को खा लेते हैं, क्योंकि रात को लेट आते हैं तो आते आते हैं ना, मतलब नहीं खा पाते, टाइम नहीं मिलते इतना, तो वो टिफ़िन ही ले जाते हैं और वहीं पे खा लेते हैं। तो मैं ना सुबह ही मतलब सब्ज़ी इतनी बना लेती हूँ, जिससे कि है ना ज़्यादा बनाती हूँ, फिर उसी सब्ज़ी से सुबह तो खा ही लेते हैं सभी और उनकी टिफ़िन के लिए भी हो जाती है। और रहे फिर शाम को हम तीनों, सिया, काव्या और मैं, तो उनके लिए भी वही सब्ज़ी से काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बनानी पड़ जाती है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन आज सुबह की रखी थी भिंडी की बनी हुई, तो मैंने नहीं बनाई। तो बस दूध गर्म हो गया है और आटा भी मैंने लगा के रख दिया। और अब मैं पूजा करने का टाइम हो गया है, तो मैं अब बत्ती जोड़ूंगी। और तुलसा जी में मैं दिया पहले से ही जोड़ी आई थी। सबसे पहले हल्का हल्का सा जब अंधेरा होने लग जाता है तो सबसे पहले मैं तुलसा जी में दीपक लगा देती हूँ, उसके बाद मैं घर की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा कर ली मैंने और आटा लगा हुआ था, तो मैं आ गई थी रोटी सेकने। ठाकुर जी को सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था, 2 छोटी छोटी रोटी बना के उनको मैं अलग से, मैंने अलग से बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं उनको लगा देती हूँ पहले, क्योंकि बच्चे कई बार बोलते हैं ना कि मम्मा अभी नहीं खाना, तो मैं लेट सेक देती हूँ। तो बस मैं ठाकुर जी को भोग लगा के फिर मैं हमारे लिए सेकने लग गई थी रोटी। और बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कंप्यूटर चला लिया, क्योंकि जब तक वो कंप्यूटर में कुछ देख ना लेती अपने मन की इच्छा से, तब तक उनको खाना नहीं चलता उनके। तो उनकी रोज़ की आदत है, जैसे सुबह के टाइम जिसकी छुट्टी होती है ना, तो वो अपनी इच्छा से कुछ भी देख लेती है कंप्यूटर में, और शाम को फिर दूसरी वाली देख लेती है। तो उनका ऐसे चलता है आपस में, अपने आप बात करके वो अपने जो भी उनको देखना होता है वो कर लेती है। तो बस वो चला के बैठ गई थी और मैं उनके लिए ही बस खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसी कई और मेरी जैसी बहनें होगी जो बहुत मेहनत करती है, लेकिन वही है ना कि चैनल को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको आपको किसी की भी वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और उनको सपोर्ट किया करो, जिससे कि सभी को काम करने का हौसला मिले और वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं आपसे। जिनका चैनल पहले से ही ग्रो होता है, उनको काफ़ी टाइम हो जाता है चैनल पे काम किए हुए, तो उनकी जो वीडियोस है ना आगे तक यूट्यूब भी भेजता है और लोगों के पास भी अपने आप चली जाती हैं, तो उनको क्या सपोर्ट मिलता रहता है। लेकिन जैसे जो
हम जैसे लोग होते हैं, छोटे यूज़र होते हैं, उनकी एक तो नया चैनल होने की वजह से लोगों के पास नहीं जा पाती, ना ही चैनल सर्च में आता है, तो काफ़ी टाइम लगता है चैनल को ग्रो होने में। तो बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बन गया और हम खा रहे हैं। काव्या बेड पे बैठ के खा रही थी, उसको बेड पे बैठ के खाना है, और मैं सानवी हम नीचे बैठ के खा रहे थे। ज़्यादा हम नीचे बैठ के खाते हैं, लेकिन अपनी अपनी वो है, किसी को कहाँ पे खाना है, किसी को कहाँ पे। तो खाना होने के बाद मैं अपने रसोई में आ गई थी, और रसोई में मैंने ये गैस साफ़ कर ली, और स्लैब है ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। मेरा डेली का रूटीन है कि शाम को अगर रसोई में जितना भी काम है, कितनी भी देरी हो रही हो, तो मैं अपनी जो रसोई है उसको समेट के ही सोती हूँ, उसको साफ़ करके ही सोती हूँ। नहीं तो सुबह उठते हैं तो एक तो रसोई में काम करने का मन नहीं करता बिल्कुल, उसको देख के ही बस दिमाग है ना ख़राब होने लग जाता है। तो मैं है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम सोचते हैं कितना जब काम है तो इसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम अपनी रसोई को एकदम से चमका देते हैं, और साफ़ करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे है ना, मैं जैसे एक तो मेरी आदत ये है कि जैसे मैं रसोई में काम करती हूँ ना, तो हाथ के हाथ ही मैं उनकी चीज़ों को अपनी जगह पे रखती जाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा इकट्ठा होने के बाद ही रखती हूँ, साथ के साथ ही उनके सामानों को रख देती हूँ। तो क्या इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि सबको समेटना है। तो यहाँ पे आज वैसे ज़्यादा रसोई मेरी नहीं फैली थी, क्योंकि बस मैंने रोटी और दूध ही गर्म किया था, और वो भी मैंने 2 मिनट में मेरी रसोई को क्लीन कर दी, और बर्तन साफ़ हो गए हैं। और अब मैं सिंक में भी पूरा जो जूना होता है ना, उसको अच्छे से कर देती हूँ। एक जैसे रोज़ मुझे करना होता है तो मैं ये हल्के वाले जूने से करती हूँ, और वीक में एक बार में जो लोहे वाला जूना होता है उससे रगड़ के करती हूँ, जिससे कि जो गंदगी है वो पूरी निकल के आ जाती है। तो मेरी रसोई है ना एकदम से ऐसी रहती है, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने घर का, टाइम टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।